इंसान अपने हाथों से बड़े कारनामे कर देता है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई शख्स अपने दांतों से एक पूरी गाड़ी को जमीन से खिसका दे? शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन आप इसे देखेंगे तो हो सकता है आपकी धड़कनें खुद ब खुद तेज हो जाएंगी। अगर आपने दांतों का दम नहीं देखा है तो ठहरिए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। अपने देश में हुनर की कोई कमी नहीं, लेकिन एक ऐसा हुनर जो देखते ही किसी का भी दिमाग चकरा दे। आज हम आपको मिलवाएंगे उस ताकतवर इंसान से जो दांतों से एक नहीं बल्कि 8 गाड़ियों को पलक झपकते ही खींच लेता है। और उसकी उंगलियों में ताकत इतनी कि महज एक उंगली के जोर से पूरी की पूरी थार खींची चली आती है। मैं राकेश सैनी, आयरन तितमैन ऑफ इंडिया, और बॉर्न मेरा राजस्थान झुंझुनू जिला नौलगढ़, और तहसील मेरा नौलगढ़ है, और गांव एक छोटा सा है झाजड़। और अब यहाँ मैं सूरत में रहता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कपड़े में जॉब करता हूँ। मुझे यहाँ पे करीबन 17-18 साल हो गए, और बैलेंसिंग स्टंट करते हुए मुझे 11 साल हो गए, जो मैं जिम के अंदर बहुत सारे बैलेंसिंग स्टंट करता हूँ। उसके अलावा मैं दांतों से कार खींचता हूँ, जो अभी लेटेस्ट में मैं 8 गाड़ियाँ और 7 गाड़ियाँ खींचने वाला हूँ, जो आप अभी देखोगे। और उसके अलावा मैं एक 1 फिंगर से 2 गाड़ियाँ खींचता हूँ, जो भी आप अभी देखोगे। एक छोटे से गांव की गली से निकलकर सूरत की भीड़-भाड़ तक राकेश का सफर ताकत से ज्यादा हिम्मत का रहा। समाज के तानों से बेपरवाह लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर दिया। ये चीज़ें मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, और ये चीज़ जब मैं कर रहा था तो मेरा बहुत लोगों ने मजाक बनाया। कोई जोकर बोलता था, कोई बंदर बोलता था, बोला क्या पागलपंथी करता रहता है ये वो। जब मैंने ये सब करने के बाद कुछ ऐसे अवार्ड मिले, जो मैंने सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद लोग सोचे कि ये बंदा, मतलब हम उसका मजाक बनाते थे, आज वो ये बंदा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। तो लोगों को, मतलब पूरे इंडिया में ऐसा लगा, मेरे गांव में, राजस्थान में, सूरत में, तो लोग मुझे आके बधाई देने लग गए और बोला यार तू तो बहुत आगे निकल गया है, ये वो बोल के मुझे प्राउड फील भी हुआ। जिस हुनर को लोग राकेश का पागलपन समझते थे, वही आज राकेश की पहचान बन गया है, और लोग उन्हें और सम्मान की नजर से देखते हैं। और इस हुनर की जड़ में है एक पत्नी का भरोसा। मेरा नाम ज्योति सैनी है, मैं राकेश सैनी की वाइफ हूँ, और हमारी शादी को 13 साल हो गए। इससे पहले इनको ये शौक नहीं था। शादी के बाद इन्होंने जिम ज्वाइन किया था। मैंने ही इनको फोर्स किया था कि आप जिम ज्वाइन करो। तो जैसे फिर उन्होंने जिम ज्वाइन किया, तो उन्होंने फिर जिम में ही छोटे मोटे पहले स्टंट से स्टार्टिंग की थी। शुरुआत में तो राकेश के लिए छोटे मोटे स्टंट बच्चों का खेल जैसा था, लेकिन यही स्टंट एक दिन राकेश के लिए मुसीबत बन गए, क्योंकि हकीकत में इसमें भी खतरे थे। और इन्हीं खतरनाक स्टंट की वजह से उन्हें जिम से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बावजूद राकेश ने हिम्मत नहीं हारी। सूरत के अंदर मैं जब जिम में स्टंट करता था, तो मुझे बहुत से जिम से निकाल दिया गया, क्योंकि वो बोलते थे कि ये हमारे यहाँ नहीं करना, आपको दिख के कोई और सीखेगा, कि कुछ हमारे जिम में हो गया
तो हम क्या जिम्मेदारी, मैं बोला जो भी आप अग्रीमेंट करो, आप जब भी जिम में कोई आता है तो आप पहले फॉर्म तो भरवाते ही, उसमें लिखते हो कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो जो ऑपरेशन करता है तो वो ये लिखवाता है ना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ हो गया तो वो तो सबकी कॉमन सी बात है। लेकिन आज की दुनिया कैसी है कि इंसान को आगे बढ़ना कोई नहीं देता, उसकी टांग खींचने के लिए दुनिया सब रहती है, रेडी रहती है, समझ लो। वैसे ही मेरे साथ बहुत सारे किस्से हुए हैं, जब कोई जिम से निकालता है तो अजीब सा लगता है कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे टैलेंट में कुछ कमी है। तो फिर मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने ये सोचा कि हमें करना है। अगर ये चीज़ मैं छोड़ देता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। राकेश की हिम्मत की कहानी खुद उनके अकेले की नहीं है। ये कहानी सिर्फ ताकत की भी नहीं है, ये कहानी है एक परिवार की, एक सपने की और उस जुनून की भी जो किसी इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाता है। अब बारी थी जिम से निकलकर दुनिया को अपना दम दिखाने की। फिर उनके बाद इनको ये आया माइंड में कि मैं इससे बड़ा कुछ और करूं। फिर उन्होंने इनके माइंड में आया कि मैं गाड़ी खींचता हूं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था 7 साल पहले। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, एक आपको बताता हूँ, फॉरेन कंट्रियों के अंदर ये चीज़ें बहुत, स्पोर्ट्स और एथलीट को बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ का एक मैंने वीडियो देखा था, वो बंदा समझ लो कि एक कार खींच रहा था। तो मैं सोचा कि ये बंदे बाहर वाले दांत से एक एक कार खींच रहे हैं तो हम भी एक बार ट्राई करते हैं। तो मेरे पास i20 है, मैंने मेरी गाड़ी खींचना शुरू किया सबसे पहले। तो मुझे उस दिन से एक अच्छा लगा कि आज मैं अपने देश के लिए, जब बाहर कंट्री वाले इतना अपने देश के लिए कर सकते हैं तो मैं अपने देश के लिए क्यों नहीं कर सकता। तब से जैसे बहुत से लोग मनोबल गिराने के लिए बोला दांत टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे डराते भी थे कि ये हो जाएगा, फैमिली कौन देखेगा। मैं बोला जब तक आदमी क्या होता है माइंड से काम करे ना तो सब कुछ होता है। आपके अंदर पावर कितना भी होगा, अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही मैं जब भी कुछ करता हूँ ना, माइंड सेट करके करता हूँ कि मुझे ये करना तो करना। अब समझ लो कि ये मेरा बच्चा है, वो किसी गाड़ी के नीचे दब रहा है, चाहे वो 500 किलो की हो, लेकिन मैं उसे उठाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको उठाऊँ, मेरा बच्चा नीचे ना दबे। तो उसके लिए माइंड सेट करके वो अपने आप ताकत आती है। तो वैसे ही जब मैं गाड़ी खींचता हूँ तो भगवान की दया से मुझे अच्छी ताकत और अच्छा पावर मिलता है और माइंड सेट करके मैं अच्छे से कर लेता हूँ। पहले जैसे एक गाड़ी खींची तो उनसे उसमें ये सक्सेस हो गए तो इनको और कॉन्फिडेंस आया कि मैं 2 खींच सकता हूँ। फिर उन्होंने 2 किया, फिर 3 किए, 4 किए, ऐसे करते करते इन्होंने 8 गाड़ियाँ खींची। राकेश के इस बढ़ते जुनून को सबसे पहले जिसने महसूस किया वो थे एक कार शोरूम के मैनेजर, जिनकी मदद से राकेश सैनी इतिहास बनाने की दहलीज पर पहुंचे। फिर कोशिश की तो इतिहास भी बन गए। उन्होंने पहले तो 4 गाड़ी से स्टार्ट किया था हमारे साथ। तो वो टाइम पे उन्होंने बताया कि मेरे को ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है। तो फिर उन्होंने हमसे डिमांड की कि 8 गाड़ी साथ में चाहिए। तो मैनेजमेंट से स्पेशल अप्रूवल करके स्पेशल सब नियोस गाड़ी के लिए हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया था। और वो टाइम पे हम लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, जैसे कि एक मॉडल एक सही तरह का सेम मॉडल चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए भी। एक साथ में 8 गाड़ी चाहिए सेम मॉडल की, सेम वेरिएंट की। करीबन 1 महीने जैसा टाइम लगा था। ड्यू टू टेक्निकल रीज़न था, कंपनी में अवेलेबिलिटी और ये सब देखते हुए 1 महीने का टाइम लिया था हम लोगों ने। शुरुआत में तो सबको लगता था राकेश दांतों से सिर्फ एक गाड़ी ही खींच पाएंगे, लेकिन उसमें एक ऐसा जुनून था जिसकी हदें तय नहीं थी। शुरुआत एक गाड़ी से की, फिर ये हदें 8 गाड़ियों तक पहुंच गई। राकेश सैनी अब 8 गाड़ियों को भी आसानी से खींच लेते थे। लोगों के लिए भले ही नामुमकिन हो, लेकिन राकेश के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसा लगा था कि एक बंदा मुंह से एक गाड़ी खींच सकता है, मगर राकेश भाई ने एक साथ में 4 गाड़ी खींची थी वो टाइम पे। बाद में उन्होंने 8 गाड़ी देखी तो दिमाग चकरा गया था कि यार एक बंदा 8 गाड़ी एक साथ में। राकेश के इन कारनामों को देखकर लोग तालियां बजाते हैं और राकेश के लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बावजूद राकेश के घर वाले डरे रहते हैं। डर इस बात का कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, लेकिन जब इरादे बुलंद हों तो फिर डर को भी सर झुकाना पड़ता है। तो अब जैसे इनका एम है कि मैं जैसे एरोप्लेन खींचूं। अच्छा। हाँ जी।
तो हमको थोड़ा उसमें क्या रिस्क भी लगता है, क्योंकि पीछे एक फैमिली भी है। हम सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक थोड़ा डर भी रहता है। मैं तो मना ही करती हूँ। मानते नहीं? लेकिन मानते नहीं है, इनको जो करना है तो करेंगे ही। राकेश की पत्नी हरियाणा की रहने वाली है। पति के हर कदम पर हिम्मत बनकर साथ खड़ी रहती है। राकेश राजस्थान के रहने वाले हैं, तो घर में किसका कंट्रोल चलता है? कंट्रोल तो हरियाणा का ही रहता है राजस्थान वालों पे। लेकिन फिर भी थोड़ी अपनी मनमानी कर लेते हैं। राकेश की पत्नी ज्योति मजबूत है, लेकिन जब राकेश स्टंट करते हैं वो आंखें नहीं मिला पाती। वैसे तो मैं इनके प्रोग्राम में जाती नहीं हूँ, मैं देखती नहीं हूँ इनको। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये सब देखना। मतलब ये ऐसे जब करते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। डर लगता है? हाँ, तो मैं नहीं जाती। नहीं, बस एक बार देखा था, ये झुंझुनू में प्रोग्राम हुआ था इनका, अभी जस्ट हुआ है। तो बस हाँ, मैंने उस टाइम पहली बार इनको देखा। क्या कर रहे थे? वही दांतों से गाड़ी खींच रहे थे। 4 गाड़ियाँ खींची थी इन्होंने अपने दांतों से, फिर एक फिंगर से इन्होंने थार खींची थी। राकेश के इस अद्भुत कारनामे को देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। इन्हीं कारनामों ने राकेश को नई पहचान दी है। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और वो अब तक 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। मेरे आज 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गुजरात बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और मुझे शक्ति कपूर ने अवार्ड दिया है, गुलशन ग्रोवर ने दिया, और बहुत सारे बॉम्बे में अवार्ड मिले। मुझे आयरन टीथ मैन ऑफ का भी अवार्ड मिला है, जो बॉम्बे के अंदर बहुत एक अच्छा प्रोग्राम था, उसके अंदर मिला था। घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अवार्ड फंक्शंस में सम्मान तो मिलता है, लेकिन सम्मान से दिल भरता है, पेट नहीं। जैसे ऐसा बहुत बार हुआ, जैसे अवार्ड फंक्शन वगैरह में जाते हैं, कहीं भी इनका प्रोग्राम होता है तो ये वहाँ जाते हैं, तो उसमें क्या हमको घर से ही पे करना पड़ता है। सब आने का, जाने का, रहने का, सब रेंट वगैरह हमको घर से ही पे करना पड़ता है। तो क्या थोड़ा मतलब एक जो बजट होता है ना, वो थोड़ा हिल जाता है। राकेश को घर चलाने के लिए कुछ और काम करना पड़ता है। वो नौकरी करते हैं ताकि घर की जरूरतों को भी पूरा कर सके और अपने हुनर को भी धार दे सके। इनकम का सोर्स यही है, मैं जॉब करता हूँ, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और कपड़े में जॉब आपको पता है टेक्सटाइल में पूरी मेहनत करनी पड़ती है, बस वो मेहनत करते हैं। इससे तो घर का गुजारा चलने वाला नहीं है, इसमें कुछ देते नहीं है, लोग तालियां बजा के निकल लेते हैं बस। और एक फ़ोटो लेके निकल लिए, बस बात ख़त्म। इससे कुछ नहीं मिलता अपने को। हाँ, अगर गाड़ी वगैरह लॉन्च के लिए कोई शोरूम वाले बुलाते हैं, वो अपने को पैसा देते हैं, उसका चार्ज देते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये बंदा जिसके दांत है तो इतना कर पा रहा है, तो उसके लिए वो मेहनत का पैसा देते हैं। इवेंट्स में भी देते हैं मुझे। इवेंट्स जो भी करवाता है, चाहे वो राजस्थान हो, बॉम्बे हो, इंदौर हो, कहीं पे मैं जाता हूँ बहुत जगह, वो देते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना देते हैं? उससे खर्चा अपना चल जाता है? हाँ, अपना आना जाना रहना थोड़ा बहुत सब निकल जाता है। आना जाना नहीं देते वो? देते हैं ना, आना जाना भी देते हैं। कई आना जाना देते हैं, कई फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो उनके पास तो अपन क्या लेंगे, तो उनसे मैं ले नहीं पाता। करते हैं, लेकिन जो इवेंट वगैरह करवाते हैं वो चार्जेस वगैरह देते हैं। इवेंट वगैरह है, ये शोरूम वगैरह, इनसे क्या पूरा खर्चा नहीं चल पाता है, क्योंकि जॉब से ही मेरा फैमिली का खर्चा चल पाएगा, क्योंकि वो काम करूँगा तो मेरा घर परिवार चल पाएगा। आज समझ लो हम रेंट पे रहते हैं, इन फ्यूचर मुझे घर भी लेना है, तो सारी चीज़ें मिक्स करके ही मैं मेहनत करूँगा तो मैं कर पाऊँगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, वाइफ क्या करती है? वाइफ हाउस वाइफ है, पहले जॉब करती थी, लेकिन अभी मेरे 2 बच्चे हैं तो हाउस वाइफ है। राकेश का एक सपना है, पत्नी को गाड़ी में बिठाना और फिर उसी गाड़ी को दांतों से खींचना। लेकिन क्या ऐसा हो पाया कभी? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। करना है? हाँ, श्योर, ट्राई करने में जरूर करना चाहिए, ये कुछ नया हो जाएगा।
अब बारी उस सवाल की जो आपके भी मन में उठ रहे होंगे। राकेश के दांतों में ऐसा क्या है जो टनों भारी गाड़ियों को एक झटके में खींच लेते हैं? राकेश के दांत इतने मजबूत क्यों हैं? आखिर क्या है इस मजबूती और ताकत का राज? देखो, मैं राजस्थान गांव से हूँ और गांव में पता ही आपको देसी नुस्खे ज़्यादा होते हैं। तो बचपन से नीम घिसे, उंगलियाँ से किया है, बहुत सारी चीज़ें करते थे बचपन से। वो ताकत आज यहाँ मिल रही है और वही चीज़ आज काम आ रही है। क्योंकि गांव में जो देसी चीज़ें होती है ना, वो अगर आप बचपन से खाते पीते रहते हो तो आपको कोई बीमारी कुछ कभी नहीं लगेगी और ताकत की ताकत रहेगी। आजकल की हर चीज़ें फास्ट फूड है, पैकिंग फूड है, इन चीज़ों में केमिकल ही होता है। वो यूज़ करेंगे तो अपने दांत क्या, पूरी हड्डियाँ खाली हो जाती है, पूरा शरीर खाली हो जाता है। दांतों की ताकत को देखकर हर कोई हैरान होता है। राजस्थान का साधारण सा दिखने वाला देसी छोरा जब दांतों से गाड़ियां खींचता है तो लोगों को यकीन नहीं हो पाता कि क्या वाकई ये सच है। जब एक शोरूम में मैं गया था, वहाँ पे गाड़ी की लॉन्चिंग थी, तो दो गाड़ियाँ दांतों से खींचनी थी, तो मुझे बुलाया था। तो वहाँ मैं ऐसे ही जैसे आज बैठा हूँ ऐसे नॉर्मली जाके बैठ गया और वहाँ पे लोगों ने देखा कि वहाँ पे अनाउंस किया कि ये 2 गाड़ी दांतों से खींचने के लिए राकेश सैनी आ रहे हैं। तो मैं बीच से उठ के गया तो लोग सोचे ये बंदा कैसे इन गाड़ियों को खींचेगा। जैसे ही मैंने जब ये शर्ट निकाला और हाथ में मैंने देखा ना, तो लोग सोचे कि यार ये अपने बाजू में बैठा था, ये 2 गाड़ियाँ खींचेगा। वहाँ पे सबकी आंखें 4 हो गई जब मैंने खींचा तो। मतलब लोग ऐसे तालियां बजाने लग गए, सेल्फी लेने लग गए। उसके अलावा एक मैंने प्रोग्राम किया था सूरत के अंदर, बेस्तान के अंदर। वहाँ पे हमने सोचा था कि ये मतलब होर्डिंग वगैरह सब सूरत में लगी थी अच्छी खासी, तो हमने सोचे 1000-2000 आदमी आएंगे। वहाँ पे कम से कम 15 से 20 हज़ार पब्लिक आई और वहाँ पे पुलिस बुलानी पड़ी हमें सेफ्टी के लिए। इतनी भगदड़ सी, मतलब लोग सेल्फी लेने के लिए मुझे 4 घंटे वहाँ खड़ा रहना पड़ा सेल्फी देने के लिए, इतनी पब्लिक। और वहाँ पे जो मज़ा आया ना, मुझे मेरी लाइफ में कहीं नहीं आया होगा, इतनी पब्लिक थी। और अब तो जहाँ जाता हूँ वहाँ इवेंट होते हैं या कोई बुलाता है या मैं अपनी खुशी से कुछ भी प्रोग्राम करता हूँ, जैसे मेरे को बच्चों को दिखाने में बहुत मज़ा आता है। उनके अंदर ये मोटिवेट होते हैं क्योंकि अपन कुछ उनको दिखाएंगे ना, तो वो भी एक अंदर से, उनके अंदर भी कुछ एक फीलिंग आएगी हम भी कुछ करें। तो ये चीज़ें मैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करता हूँ कि वो देखें। लेकिन इतने हाई स्टंट भी नहीं करने चाहिए, लेकिन हर चीज़ सेफ्टी में करते हैं। और किसी भी हुनर का सफर सपनों के बिना अधूरा है। राकेश की आंखों में भी कुछ सपने पल रहे हैं। देखो, अभी तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, उसके अलावा फ्यूचर प्लान मेरा इंडिया गॉट टैलेंट में जाना है, अमेरिका गॉट टैलेंट जाना है, कनाडा गॉट टैलेंट जाना है। इन सब की तैयारी चालू ही है ऑलरेडी। इंडिया गॉट टैलेंट में तो ऑडिशन भी हो गए थे, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं उसके बाद, क्योंकि उनका आउटडोर कोई शूट नहीं था और इंडोर मेरे बैलेंसिंग स्टंट वाले थे जो जिम के अंदर, उन्होंने कोई फिर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर मैं भी उनको कोई फॉलो नहीं किया। अब आगे आएंगे तो हम उनको भी जवाब देंगे। राकेश के प्रेरणा स्रोत खतरों के खिलाड़ी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हैं। राकेश फिट रहने के लिए न सिर्फ अक्षय के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, बल्कि उनके बेटे का नाम भी अक्षय के बेटे के नाम पर है। अक्षय कुमार, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मैंने बचपन से देखा है वो बंदा फिट और फाइन है इंडस्ट्रीज के अंदर। वो 4:30 उठते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन हमारा तो क्या कपड़े का काम है, तो मैं 4-4:30 उठता हूँ, लेकिन 10:30-11 बजे तक सो जाता हूँ। उनका उठना बैठना और उनकी लाइफ स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो एक चीज़ और कि मेरा जो बड़ा बेटा है, जब हुआ था तो मैंने पहले से सोच रखा था कि जब जो भी होगा, मैं उनके बेटे का नाम आरव है तो मेरे बेटे का नाम भी आरव ही रखूँगा। अभी नेक्स्ट जो प्लानिंग की थी सेकंड की, उनकी बेटी का नाम नितारा है, तो मेरे बेटी का नाम भी नितारा रखूँ, लेकिन वो लड़का हुआ तो हम वो नहीं कर पाए। मैं हर चीज़ फॉलो करता हूँ। मैंने तो मेरी जिम की आईडी भी अक्की जिम लवर रखी है, उनके नाम से ही रखी है, क्योंकि आदमी का जो सबसे बेस्ट जो होता है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो बंदा है, तो मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, ये हुनर का हीरो राकेश सैनी एक दिन खतरों के खिलाड़ी में जाएगा। राकेश के 2 बेटे हैं और उनका बड़ा बेटा भी जिम जाकर पापा की तरह फौलादी शरीर बनाने का हुनर सीख रहा है। 2 बच्चे हैं, एक 9th रनिंग चल रहा है और एक 2.5 साल का।
बड़ा वाला कभी कभी जिम जाता है, थोड़े बहुत एक दो पहले स्टंट करता था, अभी तो नहीं जाता क्योंकि स्कूल है बेचारे, सुबह 6:30 जाते हैं, 2 आते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो थक जाते हैं। संडे कभी मूड होता है जाता है। एक पति का जुनून, एक पत्नी का डर, एक परिवार का भरोसा और एक गांव का सपना। एक छोटे से गांव का लड़का बड़ा सपना लेकर चल रहा है और यही उसे हुनर के हीरो बनाता है और वो चाहते हैं कि आप सब हुनर के हीरो बने। कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो बूढ़ा हो, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। वो अपना टैलेंट बाहर लाओ और सबको दिखाओ। कोई दुनिया हंसे या आपको पागल बोले, जोकर बोले, बंदर बोले, क्योंकि ये सब मैंने फील किया है, इससे कुछ नहीं होता। अपना माइंड सेट करो और उस पर फोकस करो, वो करके दिखाओ। अपने देश के लिए करो, अपने स्टेट के लिए करो, अपने गांव के लिए और अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी करो। लेकिन जो भी चीज़ करो देख रेख में करो और अच्छे से करो। और आज की जनरेशन को मैं यही बोलूँगा, जो भी नशा करते हैं, गुटखा, दारू, तंबाकू, ये सब से दूर हो जाओ, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को खोखला कर देती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहता है। आज की जनरेशन को 2 मिनट में कोई भी अगर आपको कुछ बोलता है तो तुरंत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सब कंट्रोल करने के लिए आपको हर चीज़, आपको देख रेख में खाना पीना, ये सब चीज़ें अच्छी खानी पड़ेगी और देसी चीज़ें खानी पड़ेगी जो गांव में मिलती है। अब सिटी से कुछ भी लोगे तो आपको हर चीज़ केमिकल की मिलेगी, या आपको अगर खाना है तो हर चीज़ बॉईल करो और घर पे बना के खाओ। सबसे बेस्ट है जो माँ का हाथ का खाना बना रहता है या बीवी का हाथ का खाना बना रहता है, वो सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा कोई बेस्ट नहीं, क्योंकि उनके अंदर प्यार होता है। राकेश अपने दांतों से सिर्फ गाड़ियां नहीं खींचते, अपनी किस्मत को भी खींचते हैं। राकेश की कहानी ये साबित करती है, हुनर शरीर में नहीं, इरादों में होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।